आज हम सिर्फ HTML टैग्स का यूज करके एक सिंपल मगर एक ब्यूटीफुल वेबसाइट बनाएंगे। इस वेबसाइट की खास बात यह है कि इसमें मैंने CSS का यूज नहीं किया है। सिर्फ HTML में बने होने के बावजूद भी ये वेबसाइट पूरी तरह से वर्क करती है। आइए मैं सबसे पहले वेबसाइट के बारे में आपको इसकी जो खासियत है उसके बारे में आपको बता देती हूँ। आप देख रहे होंगे वेबसाइट के लेफ्ट में एक लोगो बना के मैंने लगा रखा है। हर वेबसाइट का अपना एक लोगो होता है, इसीलिए हमने भी एक लोगो यहाँ पर बना के लगा दिया है। और आप देख रहे होंगे हमारे वेब पेज के राइट साइड में कुछ हाइपरलिंक्स बने हुए हैं। हाइपरलिंक्स भी जो होते हैं वेबसाइट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं को यूज करके जो हमारा यूजर होता है वो एक पेज से दूसरे पेज में मूव करता है, यानी एक पेज से दूसरी पेज में जाता है। इसीलिए हाइपरलिंक्स को बनाना बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ पर 4 हाइपरलिंक बनाए हैं: अबाउट अस, वेबसाइट, यूट्यूब और कॉन्टेक्ट अस। अब जैसे कोई यूजर हमारे बारे में जानना चाहेगा तो वो अबाउट अस में क्लिक करके हमारे बारे में जान सकता है। इसी तरह कॉन्टेक्ट कोई हमसे करना चाहेगा तो वो कॉन्टेक्ट अस में क्लिक करेगा, या हमारे YouTube चैनल में विजिट करना चाहेगा या वेबसाइट में विजिट करना चाहेगा तो डायरेक्ट हमारे हाइपरलिंक में क्लिक करके सीधे हमारे YouTube चैनल या वेबसाइट में विजिट कर सकता है। इन हाइपरलिंक्स की एक और खास बात यह है कि ये अभी आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैं इनके ऊपर क्लिक करूंगी तो ये अपना कलर चेंज कर देंगे। तो ये भी आज हम सीखेंगे। तो चलिए अपनी कोडिंग शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपने नोटपैड पर। मैंने यहाँ पर अपना नोटपैड ओपन कर इसमें कुछ बेसिक टैग्स लिख दिए हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं वेबसाइट के फ्रंट पेज में पूरे बैकग्राउंड में एक इमेज लगी है। तो हमें भी अपने वेब पेज में इमेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, बॉडी टैग के अंदर ही जो बैकग्राउंड है उसको सेट कर देंगे। तो ये शुरू किया हमने अपना बॉडी टैग, और उसके बाद इमेज लाने के लिए हम लिख देंगे बैकग्राउंड, और उसके बाद यहाँ पर उस इमेज फाइल का पाथ देंगे जिसे हम अपने बैकग्राउंड में सेट करना चाहते हैं। उसके बाद इस टैग को कर देते हैं क्लोज। इसी बॉडी टैग के अंदर इमेज सेट करने के बाद हम एक काम और कर देते हैं। अभी मैंने आपको दिखाया था कि जो हमारे हाइपरलिंक्स के कलर हैं वो ब्लैक है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये कलर चेंज कर देते हैं। आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 एट्रीब्यूट्स लगा देने हैं, लिंक और ए लिंक। लिंक तो सीधा ही हो गया जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो ब्लैक कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं। ए लिंक का मतलब हुआ कि जब लिंक एक्टिवेट होगा तो उसका क्या कलर होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसका ओरिजिनल कलर ब्लू दिखाई दे रहा है आपको। तो इसमें मैंने क्या करा, इन्वर्टेड कॉमास को, 2 इन्वर्टेड कॉमास को लगा दिया, बस बाकी कुछ इसके अंदर नहीं लिखा है। तो ये हो गया हमारा बैकग्राउंड का काम, इमेज लाना और हाइपरलिंक का जो है कलर सेट करना। अब आते हैं हम अपने लोगो पर। ये हमारा जो लोगो है ये भी एक तरह की इमेज फाइल ही है। तो जैसे आप वेब पेज में कोई इमेज को इंसर्ट करते हैं, सेम वही टैग यहाँ पर लगाना है। लेकिन यहाँ पर आपने एक चीज गौर की होगी कि ये जो लोगो है ये पेज के शुरुआत में न होके थोड़ा सा दूरी पर है। तो इस गैप को लाने के कई तरीके हैं। एक सिंपल तरीका ये है कि आप एक कमांड यहाँ पर लिख दीजिए NBSP, और उसके बाद लगा दीजिए सेमीकोलन। इसको एक बार लगाने से जो हमारा कर्सर होता है वो एक स्पेस आगे मूव करता है। तो आपको जितना गैप चाहिए आप इसे उतनी बार लिख दीजिए। यहाँ पर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब हमें लेकर आना है लोगो की इमेज फाइल। तो हम उसके लिए सिंपल सा IMG करके जो भी हमारी इमेज फाइल है उसका पाथ यहाँ पर सही से लिख देंगे। अब हमको बनाने हैं अपने 4 हाइपरलिंक्स। ये 4 के 4 हाइपरलिंक्स मैंने एक टेबल के अंदर बनाए हैं, और उस टेबल को मैंने अलाइनमेंट किया है राइट साइड को। तो यहाँ पर देखिए मैंने टेबल टैग लगा दिया है। टेबल टैग में मैंने जो अलाइनमेंट किया है वो राइट साइड किया है, और उसकी हाइट बहुत कम रखी है क्योंकि मुझे एक ही रो में लिखना है। और उसकी विड्थ मैंने 400 कर दी है, और बॉर्डर देखिए इसका 0 कर दिया है। तो ये जो टेबल हमारी बनेगी ये सिर्फ एक रो और एक कॉलम की ही बनेगी। तो टेबल की रो की शुरुआत होगी TR से, और टेबल के कॉलम की शुरुआत होगी TD से। उसके बाद पहला जो हाइपरलिंक है उसका नाम लिख देंगे। पहला हाइपरलिंक है हमारा अबाउट अस। उसके बाद हम TD को क्लोज यहाँ पर कर देंगे। इसी तरह हम फिर कॉलम शुरू करेंगे और बीच में अपना टेक्स्ट लिख के कॉलम को क्लोज कर देंगे।
तो यहाँ पर मैंने 4 के 4 हाइपरलिंक्स के नेम लिख दिए हैं और टीआर को भी क्लोज कर दिया है और साथ ही टेबल टैग को भी क्लोज कर दिया है। अगर अब आप चाहते हैं कि जो हमने ये टैग्स लिखे हैं 4 के 4 हाइपरलिंक्स के जो नेम लिखे हैं इनका साइज थोड़ा सा चेंज हो जाए तो आप यहाँ पर फॉन्ट साइज करके भी दे सकते हैं। अगर आप देना चाहें तो जैसे मैंने 5 दे दिया और यहाँ लास्ट में इसको क्लोज कर दीजिए। सारे हाइपरलिंक्स के नेम लिखने के बाद आप इसे यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। अभी तो सिर्फ हमने हाइपरलिंक्स के नेम लिखे हैं, हाइपरलिंकिंग करनी अभी बाकी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला वाला जो अबाउट अस है उसमें आएंगे और टीडी के बाद यहाँ पर हाइपरलिंक का टैग लगा देंगे। हाइपरलिंक का टैग होता है AHREF इक्वल का साइन, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा शुरू कर आपको यहाँ पर उस इमेज फाइल या उस HTML फाइल का नाम पूरे पाथ के साथ लिखना है जिसे आप हाइपरलिंक के साथ जोड़ना चाहते हैं। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर एक फाइल का पाथ दे दिया है। उसके बाद अबाउट अस तो पहले से लिखा था, उसके बाद हाइपरलिंक का जो टैग होता है उसे भी क्लोज कर दीजिए। इसी तरह आप सारे जितने भी ये हाइपरलिंक्स के नेम हैं सभी में हाइपरलिंक लगा दीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक एक करके तीनों में हाइपरलिंक्स लगा दिया है। ये सेम जैसे हमने अबाउट अस में लगाया था वैसे ही लगाना है आपको, कुछ और नहीं करना है। बाकी उसके बाद आप फॉन्ट टैग को क्लोज कर दीजिए, टीआर तो क्लोज होगा ही और टेबल जो हमारा टैग है वो भी क्लोज हो जाएगा। सभी हाइपरलिंक्स लग चुके हैं। हाइपरलिंक्स के बनने के बाद अब हमें लिखनी है ये बीच वाली इंफॉर्मेशन। अब आप देख रहे होंगे इस बीच वाली इंफॉर्मेशन और ये जो हमने हाइपरलिंक लगाए थे इनके बीच में थोड़ा सा गैप है। तो इस गैप को लाने का बहुत आसान तरीका ये है, आप BR टैग को उतनी बार लिख लीजिए जितना आपको गैप चाहिए। इससे होगा ये कि कर्सर उस जगह पर पहुंच जाएगा जहां से आपको इंफॉर्मेशन लिखनी है। सपोज मुझे 5 लाइन नीचे से इंफॉर्मेशन लिखनी है तो मैं 5 दफे BR लिख दूंगी। अब जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसे मुझे अपने वेब पेज के बीचों बीच लिखनी है तो मुझे H1 टैग के साथ अलाइनमेंट करना पड़ेगा सेंटर। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या कर दिया है, H1 अलाइन इक्वल सेंटर लिख दिया है। H1 का मतलब है कि जो मेरी इंफॉर्मेशन है वो हेडिंग 1 में मैंने उसको बना दिया है और अलाइन उसको सेंटर कर दिया। तो ये जो हमारा वेब पेज है उसके बीचों बीच लिखा हुआ आएगा। अब मुझे जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसका जो फॉन्ट साइज है या फॉन्ट स्टाइल है या कलर है वो चेंज करना है। तो उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फॉन्ट टैग का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने फॉन्ट टैग का यूज कर लिया है। उसके बाद आप लिख दीजिए अपनी इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है ब्यूटीफुल एंड सिंपल वेब पेज। लाइन को ब्रेक करा है क्योंकि यहाँ पे भी लाइन ब्रेक है। उसके बाद लिख दिया है यूजिंग HTML ओनली। इंफॉर्मेशन जो मेरी है उसको लिखने के बाद मैं उसका फॉन्ट टैग भी क्लोज कर दूंगी, फिर लाइन को ब्रेक करूंगी क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे होंगे नो CSS यूज्ड जो है वो नेक्स्ट लाइन में लिखा है, तो इसलिए लाइन ब्रेक करना जरूरी है। उसके बाद मैं जो भी मेरा इंफॉर्मेशन है मैं उसे लिख लूंगी और उसका भी जो है फॉन्ट, फेस और कलर और साइज तीनों चेंज कर लूंगी। और लिखने के बाद, इंफॉर्मेशन लिखने के बाद फॉन्ट टैग को और H1 टैग को, जो H1 टैग यहाँ से शुरू हुआ था जिससे हमने अलाइनमेंट किया था उसको हम दोबारा से क्लोज कर देंगे। और उसके बाद हमारा जो HTML और बॉडी है वो भी हमारी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह हमारी वेबसाइट का फ्रंट पेज यानी सबसे पहला जो होम पेज होता है वो रेडी हो गया। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज विशेष रूप से याद रखनी है कि हाइपरलिंक्स के साथ आपने जिन भी फाइल का नाम दिया था वो फाइल आपके पास बनी होनी चाहिए। जैसे मैंने अबाउट अस में यहाँ पर अबाउट अस डॉट HTML फाइल का नाम दिया है तो ये फाइल मैंने बनाई है, सेम इसी तरह बनाई है जिस तरह ये फाइल हमारी बनी है। ऐसे ही अगर मैंने यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस में HTML फाइल को जोड़ा है तो ये फाइल मेरे लिए ऑलरेडी पहले से बनी है, इसलिए आपको जब मैं वहां पर क्लिक कर रही थी तो आपको दिखाई दे रही थी। तो आप लोग भी जैसे होम पेज आपका बन जाता है तो उसके बाद इन फाइल्स को बना लीजिए। इस पूरी वेबसाइट को बनाने की जो हमने HTML कोडिंग यहाँ पर लिखी है नोटपैड में, वो पूरी कोडिंग मैं अपनी वेबसाइट keepinspiringme.in में भी डाल दूंगी। आप चाहें तो वहां पर विजिट करके
इस पूरी कोडिंग को दोबारा देख के समझ सकते हैं। तो आज हमने सिर्फ HTML का यूज कर एक सिंपल मगर बहुत ही ब्यूटीफुल वेबसाइट बनानी सीखी है। उम्मीद है आपको इसकी प्रोसेस समझ में आई होगी। अगर आप इन्हीं टैग्स को इसी पूरी कोडिंग को दोबारा से देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगी, आप जाकर उसे चेक कर लीजिए। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।